ये जितने बाबा खड़े हैं, जितने संत खड़े हैं, जितने पुजारी खड़े हैं, इनके पैरों में गिर के वो पार्लियामेंट का उद्घाटन करके, नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन करके पार्लियामेंट के अंदर घुसना चाहते हैं। और जिस प्रकार से पंडे पुजारियों के सामने देश के प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच का सीना है, जो बड़े बहादुर हैं, वो लेट गए, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि इस देश के को भक्ति भाव की तरफ ले जाया जा रहा है। वैज्ञानिक सोच की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन भक्ति भाव और भक्ति के दौर में ले जाया जा रहा है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज भारत के इतिहास में बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि आज भारत को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, नया भवन जो है वो मिल गया है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कहा जाता है कि भारत में जो भारत का लोकतंत्र है और जो भारत का संविधान है, संविधान में जो लिखा गया, प्रियम्बल में जो लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का कोई धर्म नहीं है, हर आदमी का अपना धर्म है। सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई मजहब नहीं है, सरकार का कोई पंथ नहीं है। सरकार उन तमाम धर्मों को, संविधान में वो तमाम धर्म को मान्यता देता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों की मान्यता संविधान में है। और संविधान के अनुसार जो सरकार चलती हो, जो संविधान के अकॉर्डिंग, चाहे वो राज्यसभा चलती है, लोकसभा चलती है, न्यायपालिका चलती है, या मैं कहूँ कि लोकपालिका, जितने भी सिस्टम हैं, जो सरकारी सिस्टम है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। जब ये बात संविधान में कही गई है कि संविधान देश का कोई धर्म नहीं है, देश धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बात इस देश के सरकारों में बैठे हुए लोगों की समझ में क्यों नहीं आती है? तो क्या ये समझ लिया जाए कि वर्तमान सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, ये जो सरकार है, ये सरकार हिंदुओं की सरकार है। ये सरकार पर हिंदुओं का कब्जा हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात लग रहे हैं, जिस प्रकार की तस्वीरें ये जो आ रही हैं, और भी कई तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए कि देश का प्रधानमंत्री, जिसके ऊपर 140 करोड़ आवाम का भरोसा है, जिसके ऊपर 140 करोड़ लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने का भरोसा है, जिसके कंधों पर 140 करोड़ लोगों को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी है, और उसी दौर में वो इंसान पंडे पुजारियों के चरणों में, पैरों में लेट करके, आप देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वो लेटे हुए हैं, वो लेट करके, दंडवत होकर के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और हमारी मान्यता ये है कि देश का प्रधानमंत्री इन बाबाओं के पैरों में, ये जितने बाबा खड़े हैं, जितने संत खड़े हैं, जितने पुजारी खड़े हैं, इनके पैरों में गिर के वो पार्लियामेंट का उद्घाटन करके, नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन करके पार्लियामेंट के अंदर घुसना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब देश का कोई धर्म नहीं है, लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसका कोई धर्म नहीं है, संविधान का कोई धर्म नहीं है, देश के अंदर रहने वाले लोग अलग अलग भिन्न भिन्न धर्मों के हैं, भिन्न भिन्न पंथों को मानने वाले लोग हैं, कबीर पंथी भी हैं, नानक पंथी भी हैं, रैदास पंथी भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, और तमाम लोग हैं। तो फिर ये सरकार, आज से पहले हमने देखा होगा, चाहे राज्यों की सरकार रही हो, चाहे इससे पहले जितनी भी केंद्र सरकार रही हो, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी भी बिल्डिंग का उद्घाटन, किसी का लोकार्पण इस प्रकार से किया गया हो। एक रिबन कटता था, एक साइंटिफिक रीजन है कि रिबन कटता था, पर्दा हटता था, लोकार्पण हो गया, ये बिल्डिंग, ये जो भी चीज होती थी वो देश को समर्पित कर दी जाती थी। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू धर्म को बढ़ावा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री के आसपास जो लोग हैं, वो ये बताने की और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना हम लेकर के आए थे, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन की जो तस्वीरें आई हैं सामने, ये दुखी कर देने वाली हैं, मेरे जैसे आदमी को दुखी कर देने वाली। और मैं समझता हूँ जो लोग भी इस भारत में रहते हैं और भारत को के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनको ये मालूम है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उनके लिए ये तस्वीरें जो है दुख पहुंचाने वाली हैं। यहाँ पर एक बात मैं और आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A यानी 51A ये कहता है कि भारत की जिम्मेदारी है, भारत
की सरकारों में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं में और भारत के लोगों की सोच में वैज्ञानिक सोच डेवलप करें, और जो लोग पाखंड और अंधविश्वास फैलाते हों उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A कहता है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री ही भारत के नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर पंडे पुजारियों के पैरों में गिर जाता हो और उनके आशीर्वाद को ही वो सबसे बड़ा विज्ञान मानता हो, सबसे बड़ी ताकत मानता हो, और कहता हो कि इन्हीं के आशीर्वाद से लोकतंत्र मजबूत होगा, इन्हीं के आशीर्वाद से जो है वो लोकतंत्र चलेगा, या तो आप समझिए कि उस संविधान की उस धारा का क्या हुआ जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जो भी लोकतंत्र में बैठे हुए सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इस देश में के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करते हुए इस देश के लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास और पाखंड पहुंचाने की करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये तस्वीरें क्या दर्शाती हैं, क्या बताती हैं, क्या इस देश के लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर पर, जिसको पार्लियामेंट और जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा गया, क्या इसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुस्लिम सांसद नहीं रहेंगे, सिख सांसद नहीं रहेंगे, बौद्ध सांसद नहीं रहेंगे, ईसाई धर्म को मानने वाले सांसद नहीं रहेंगे, तो क्या सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही रहेंगे? अगर सपोज करिए कि कल को अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाए और वो भी इसी प्रकार से मौलवियों को बुला करके किसी सरकारी बिल्डिंग का उद्घाटन करे, तो क्या इस देश के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगा बर्दाश्त कर सकते। अगर कोई सिख बन जाए और वो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करा करके इसकी ओपनिंग करता, तो क्या बर्दाश्त कर लेते? नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बौद्ध बन जाए तो क्या वो बौद्ध भिक्षुओं के हाथ से उद्घाटन कराएगा, लोकार्पण कराएगा, तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कहोगे अरे मुस्लिम समाज से, मुस्लिम कुरान की आयतों से कैसे क्या नाम है पार्लियामेंट का उद्घाटन हो जाएगा, किसी बिल्डिंग का उद्घाटन हो जाएगा, तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हिंदू धर्म के अनुसार कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले आपके दिमाग में 8-9 साल तक ये चीजें धीरे धीरे करके डाली गई हैं कि ये देश हिंदुओं का है और किसी का नहीं है, और जो लोग रह रहे हैं वो तो यहाँ बेमतलब रह रहे हैं और वो उनका कोई मतलब ही नहीं है और वो उनके देश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदू इस देश के अंदर जो रह रहे हैं वही सही मायने में देश के मालिक है, जबकि ऐसा संविधान नहीं कहता, ना ही ऐसा है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी हैं और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अब इस देश के बुद्धिमान लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को ये सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या ये देश इन पंडे और पुजारियों के पैरों में लेट करके चलेगा, या ये देश संविधान ने जो हमें ताकतें दी हैं उन ताकतों के आधार पर चलेगा। तो मैं यही इस वीडियो को बना करके आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश पर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, इस देश पर कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं उनका कब्जा हो गया है, और जब उनका कब्जा हो गया है तो आप जैसे तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मुखर होकर के बोलिए और कहिए कि हम इस देश का ब्राह्मणीकरण नहीं होने देंगे। और अगर आप आज खामोश रहे तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है कि जब आपके बच्चे बड़े होकर के आपसे कहेंगे कि जब इस देश का हिंदुईकरण हो रहा था, जब इस देश के हर क्षेत्र में धर्म को थोपा जा रहा था, विज्ञान को पीछे ढकेला जा रहा था, तब आप लोग क्या कर रहे थे? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सोचिए आप जरा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आपके बच्चों को स्कूल की बजाय मंदिरों की तरफ सरकार कल को कहे कि नहीं, हर स्कूल के अंदर एक मंदिर होगा और मंदिर में जाना जरूर होगा और आपको पढ़ाई से पहले 1 घंटा मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी, तो क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को खराब करेंगे? आज जिस प्रकार से देश को अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है, हमारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में, छोटे छोटे बच्चे मासूम जो स्कूल जाने वाले पढ़ लिखने के बाद में अगर वो नौकरी मांगने सरकार के यहाँ जाते हैं तो सरकार लाठियां बरसाती है, सरकार पानी की बौछार करती है उनके ऊपर, और अगर वही लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो तमाम जो हिंदूवादी मुख्यमंत्री हैं वो उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। तो आप समझिए आपके बच्चों के भविष्य को किधर ले जाया जा रहा है, और बच्चों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है, साथ में इस देश का जो हिंदुईकरण हो रहा है, जो ब्राह्मणीकरण हो रहा है, हिंदुईकरण भी नहीं कह रहा मैं, ब्राह्मणीकरण हो रहा है, बाबाकरण हो रहा है, पंडे पुजारी का, तो ये जिस तरफ देश को धकेला जा रहा है ये चिंताजनक है। आप इस पर विचार करें, मुखर होकर के बोलें, और अगर आप आज भी नहीं बोलेंगे तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, आप कम से कम अपने आप से सवाल करिए क्या इसी दिन के लिए हमारे बीर अब्दुल हमीद ने इसी दिन के लिए क्या नाम है अपनी छाती से बम बांध करके टैंक उड़ाए थे पाकिस्तान के, कि जिस देश की रक्षा के लिए मैं लड़ रहा हूं उस देश का के पार्लियामेंट का
जो उद्घाटन है वो पंडे पुजारी करेंगे और तमाम देश के लोग जो है वो बैठ करके तमाशा देखेंगे। हिंदू धर्म और सनातनी धर्म की दुहाई देने वालों, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है और देश की किसी बिल्डिंग पर, किसी भी सरकारी संपत्ति पर किसी एक धर्म के मानने वालों का कब्जा नहीं है। जब नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है, संविधान का कोई धर्म नहीं है, तो ये किस आधार पर, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी और देश में जो वर्तमान समय में पार्टी रूल कर रही है, उसने किस आधार पर देश के सबसे बड़े पंचायत घर का, नए संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन पंडे पुजारियों के हाथों से कराए, और जिस प्रकार से पंडे पुजारियों के सामने देश के प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच का सीना है, जो बड़े बहादुर हैं, वो लेट गए, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि इस देश के को भक्ति भाव की तरफ ले जाया जा रहा है। वैज्ञानिक सोच की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन भक्ति भाव और भक्ति के दौर में ले जाया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा इस वीडियो के अंत में, अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि देश हमारा जा किधर रहा है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आपके देश का लोकतंत्र खतरे में है, आपके देश का संविधान खतरे में है। वो दिन दूर नहीं है जब इस देश को में जो लोग रूल कर रहे हैं, ये कल को संविधान की जगह मनुस्मृति को लाकर के कह दें कि अब देश का संविधान यही होगा। जब इतना सब कुछ हो सकता है तो फिर वो भी हो सकता है। आप उस पल के लिए भी तैयार रहिए। और अगर आपको मनुस्मृति को लागू या संविधान को बदलने या दूसरे संविधान को लागू करने से होने से बचाना है, तो कम से कम आज तो मुखर होकर के बोलना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। और हमें दीजिए इजाजत, मैं फिर किसी अन्य वीडियो में इसी प्रकार की बातों के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।